माय चैनल। आज हम बात करेंगे जेसीआर टेस्ट के बारे में। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है फिजिकल एजुकेशन में, हम वो सारे टेस्ट एक एक करके कवर करेंगे। आज सबसे पहला टेस्ट जेसीआर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको चार चीजें उस टेस्ट के बारे में पता होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे, आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि वो जो टेस्ट है वो वही किसने बनाया है, कब बनाया है, किसके लिए बनाया है, मेल फीमेल या फिर कौन सी एज ग्रुप के लिए बनाया है। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे उसके टेस्ट आइटम, मतलब वो जो टेस्ट है उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं और वो जो इवेंट्स हैं भाई वो किस काम के लिए हैं। मतलब अब हर एक टेस्ट इवेंट का कोई ना कोई तो पर्पस होगा, कुछ ना कुछ तो एसेस करता होगा। कोई एब्डोमिनल स्ट्रेंथ करेगा, कोई ब्रॉड जंप होगा तो फिर एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ करेगा। तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, वो है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब आप कोई भी टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए ये भी पता होना चाहिए। और इसके साथ में एक और चीज है, वो है टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया का मतलब है कि आप जो टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं उसके लिए आपको कितना ग्राउंड चाहिए या फिर कौन सा ग्राउंड चाहिए। आपको बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन हॉल चाहिए या फिर आपको 400 मीटर का पूरा ट्रैक चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे फोर्थ, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अगर आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो पता भी तो होना चाहिए कि कैसे कराना है। अब जाके ग्राउंड पे पहुंच गए और पता ही नहीं है कि कैसे कराना है तो फिर बात नहीं बनेगी। एंड द लास्ट वन, टेस्ट करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन अब नापना कैसे है। मतलब कौन सी जगह टाइम लेना है, कौन सी जगह डिस्टेंस लेनी है, कौन सी जगह हाइट लेनी है, मतलब हमें स्कोरिंग कैसे करनी है ये भी पता होना चाहिए। तो कभी भी आप कोई भी टेस्ट पढ़िए, कितने भी, सब में आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन टेस्ट आइटम, थर्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड या टेस्ट एरिया, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोसीजर एंड द लास्ट वन इज स्कोरिंग। तो आज हम जिस टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जेसीआर टेस्ट के बारे में, तो उसमें भी हम ये सारी चीजें कवर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या है? ये जो जेसीआर टेस्ट है वो कब बना था? ये जेसीआर टेस्ट जो है वो 1947 में बना था और इसको बीई फिलिप्स ने बनाया था। बीई फिलिप्स ने जब ये टेस्ट बनाया था तो ये आर्मी ऑफिसर्स पे जिनकी एज 18 to 45 ईयर्स थी उन पे कंडक्ट कराया था। और उस टेस्ट को कराने का उनका जो मेन पर्पस था वो ये कि ऐसे टेस्ट आइटम्स रखे जाएं जिनसे आप कम टाइम में ज्यादा लोगों का टेस्ट कंडक्ट करा सकें और जिनका फिटनेस लेवल जो है वो बिलो एवरेज है उनको आप इनिशियल लेवल पे एलिमिनेट कर सके। अगर आप उनका टेस्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन रीड आउट दैट। फिर हम बात करते हैं कि ये टेस्ट किसके लिए बना है। ये टेस्ट उनके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा रिलायबल है वो 18 to 45 ईयर्स के मेल के लिए है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। हर एक टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो टेस्ट जो है उसको सेलेक्ट करना है या नहीं। तो इस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है? इस टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो 0.91 है, मतलब एक्सीलेंट है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 0.84 है, मतलब एक्सीलेंट तो नहीं है बट गुड है, यानी हम इस टेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट के कुछ टेस्ट पेपर्स पढ़ना चाहते हैं जो कि इंडिया में हुए हैं, एक एलपीयू का और एक अमृतसर यूनिवर्सिटी का टेस्ट पेपर भी है जो कि आप लिंक में देख सकते हैं। वहां पे ये टेस्ट स्प्रिंटर और थ्रोअर्स के बीच कराया गया है। इस टेस्ट को करा के उन दोनों के बीच में कंपैरिजंस किए गए। सो अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टेस्ट पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई टेस्ट पेपर पढ़ते हैं तो आपको वो टेस्ट तो समझ में आएगा ही और वो लोग के बारे में भी समझ में आ जाएगा
जाएगा, उन रिजल्ट्स के बारे में भी समझ में आ जाएगा जो कि कराया गया है। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, वो है टेस्ट आइटम और उनके पर्पस। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट आइटम है, हमें पहले JCR लिख लेते हैं ऐसे करके। J का मतलब होता है जंप। अब जंप कौन सा है, हम ये लिख लेते हैं वर्टिकल जंप होता है। फिर दूसरा होता है यहाँ C का मतलब चिनिंग। अब चिनिंग को मैं ब्रैकेट में चिनअप्स भी लिख देती हूँ, ये चिनअप्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है। थर्ड है रन। ये रन जो है, अब ये कौन सा रन है, ये मैराथन रन नहीं है, ये है शटल रन। अब ये तीनों के तीनों क्यों कराए जाते हैं। अब कोई भी टेस्ट है भाई, उसका पर्पस भी होगा, अगर उसे करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं पता होना चाहिए। तो जंप जो है वर्टिकल जंप, वो लेग पावर को एसेस करने के लिए कराया जाता है। जो चिनअप है वो अपर बॉडी या फिर शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए कराया जाता है। एंड द थर्ड वन इज शटल रन, जो कि एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए कराते हैं। सो ये थे वो 3 टेस्ट आइटम जो कि JCR टेस्ट में है, और ये रहे उनके पर्पस। अब हम बात करेंगे कि इनको कराने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए और उनको कराने का तरीका क्या है। सो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जंप की। क्योंकि ये वर्टिकल जंप है तो इसको कराने के लिए आपको एक वॉल चाहिए और चॉक पाउडर चाहिए। अब वो क्यों चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चिनिंग को कराने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, सिर्फ उतने से आपका काम हो जाएगा। और शटल रन के लिए आपको वुडन ब्लॉक चाहिए, और जो वुडन ब्लॉक होगा उसका मेजरमेंट 2 इंटू 2 इंटू 4 ये इंचेस है। ये है आपके जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए। इसके अलावा आपको पेपर, पेन, और हाँ, शटल रन को कराने के लिए आपको स्टॉप वॉच भी चाहिए। बिना स्टॉप वॉच के आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये चीजें हैं जो आपको चाहिए, ये इक्विपमेंट है। अब हम बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल जंप की। वर्टिकल जंप को कराने के लिए जो सब्जेक्ट है उसके हाथ में चॉक पाउडर लगाते हैं, और सबसे पहले वो वॉल के अगेंस्ट ऐसे खड़े होकर चॉक पाउडर से एक मार्क लगा देगा। देन वो अपनी बॉडी स्विंग करके, अपने लेग फोल्ड करके मैक्सिमम हाइट पे जंप करने की कोशिश करेगा, और वो जो चॉक पाउडर का निशान है वो मैक्सिमम जिस हाइट पर लगा सकता है। ये रहे 2 मार्क, ये उसकी स्टैंडिंग हाइट पर था और ये आफ्टर जंप। दोनों ही चॉक पाउडर के निशान के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही हम नाप लेंगे, इसको मेजर करके हमारा स्कोर हो जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहले टेस्ट आइटम, यानी वर्टिकल जंप का एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग। इसकी स्कोरिंग जो है वो यूजुअली सेंटीमीटर्स में की जाती है। अब हम बात करते हैं चिनअप्स की। चिनअप्स के लिए एक हॉरिजॉन्टल बार दिया जाएगा, और उसकी जो हाइट है वो सब्जेक्ट की हाइट से ऊपर होनी चाहिए। वहां पे सब्जेक्ट जो है जितने भी वैलिड चिनअप्स कर सकता है एक बार में, मतलब बिना रेस्ट लिए एक बार में जितने भी वैलिड चिनअप्स करेगा उनके काउंट को ही उसका स्कोर माना जाएगा। अब वैलिड चिनअप्स क्या है? वैलिड चिनअप्स का मतलब है कि वो हर बार कंप्लीटली अपने चिन को बार तक लेके जाएगा, बॉडी को जर्क नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं शटल रन की। शटल रन का जो मेजरमेंट है उसको लिखते हैं 10 इंटू 10 यार्ड। मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो टोटल 100 यार्ड दौड़ता है। अब वो 100 यार्ड कैसे होगा? अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको एक ऐसा लेन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेन की जो लेंथ है वो 10 यार्ड होगी। 10 यार्ड का मतलब होगा 9.14 मीटर, जो कि एक वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई के बराबर होता है। अगर आपके पास कोई लेन नहीं है, वॉलीबॉल कोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा होगा और यहाँ पर 5 वुडन ब्लॉक्स रखे होंगे और उससे बार बार जाके हर एक वुडन ब्लॉक को लेके आना है।
एक बार में एक ही वुडन ब्लॉक को वो लेकर आएगा। ऐसे जब वो 5 वुडन ब्लॉक लेकर आएगा तो वो टोटल 100 यार्ड का डिस्टेंस कवर कर लेगा, और उस 100 यार्ड के डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाला टाइम ही उसका स्कोर होगा। ये जो टाइम है दैट विल बी मेजर्ड इन सेकेंड्स। एक और क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम में पूछा गया था वो ये कि यहाँ पर जो लेन है उसकी विड्थ कितनी होगी। इसकी विड्थ 1.80 मीटर या फिर 6 फीट होती है। हर एक सब्जेक्ट को इतनी लेन का डिस्टेंस दिया जाता है। आई होप आपको आज JCR टेस्ट और उनके तीनों टेस्ट आइटम समझ में आए होंगे। ऐसे ही और कंटेंट के लिए you can follow my Insta and Facebook page. Until that, keep watching to my video and don't forget to subscribe to this channel.